नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आप कैसे प्रॉपर्टी सेल करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन उस सेक्शन में हमने जो देखा था कि हम अगर किसी प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो उसके सामने आपको प्रॉपर्टी लेके ही आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। और सेक्शन 54 में सिर्फ प्रॉपर्टी बेच के ही आप सामने प्रॉपर्टी लेके टैक्स बचा सकते थे। लेकिन आज हम जिस सेक्शन के बारे में जानेंगे उस सेक्शन में ऐसा है कि आप कोई भी असेट बेचकर कैसे टैक्स बचा सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बेसिक पॉइंट कवर कर लिए थे कि कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल असेट क्या होती है, उसका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पीरियड क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें हमने आगे वाली वीडियो में देख ली थी। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो पहले आप वो वाला वीडियो ज़रूर देख लें। आज हम जानेंगे कि आप कोई भी असेट को सेल करके उसके जो कैपिटल गेन हमको हुआ है उस पर हम टैक्स कैसे बचा सकते हैं। आज हम जो सेक्शन के बारे में देखने वाले हैं कि कोई भी असेट सेल करके आप कैसे टैक्स बचा सकते हैं, वो सेक्शन है 54F। 54 सेक्शन ये कहता है कि कोई भी कैपिटल असेट यानी कि गोल्ड, ज्वेलरी, शेयर मार्केट के शेयर, म्यूचुअल फंड, किसी भी टाइप की असेट को सेल करके आपने जो कैपिटल गेन कमाया है उस पर आप टैक्स कैसे बचा सकते हैं। तो सेक्शन 54F में आप कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि अदर देन हाउस प्रॉपर्टी है उस पे कैसे टैक्स बचा सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। यानी कि जो सेक्शन 54 था उसमें हमने देखा कि वो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के लिए ही था, लेकिन सेक्शन 54F अदर देन हाउस प्रॉपर्टी के लिए है। तो सेक्शन 54F में ऐसा है कि आपकी कोई भी कैपिटल असेट हो सकती है, उसमें आपको हाउस प्रॉपर्टी के सिवाय वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके पास एक से ज़्यादा कोई घर नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा घर है तो आप इस सेक्शन का लाभ नहीं उठा सकते हैं। पहले आपके पास जो घर था उसको आपने सेल करके दूसरा घर बनवाया है या आपने दूसरा घर लिया है तो आप इस सेक्शन का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन आपका अगर ये तीसरा या उसके बाद वाला कोई घर है तो आप इस सेक्शन का लाभ नहीं उठा सकते हैं और आपके नाम पे कोई पुराना दूसरा घर नहीं होना चाहिए। तो ये सेक्शन आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे ही मिलेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे नहीं मिलेगा। इस सेक्शन का लाभ लेने के लिए आपको जो भी आपको पूरा का पूरा पैसा मिला है जो वो सारा का सारा आपको किसी घर लेने में इन्वेस्ट करना होगा। इस सेक्शन में ऐसा है कि आपको अपना सारा का सारा जो पैसा सेल करके मिला है वो सारा का सारा पैसा आपको किसी दूसरी प्रॉपर्टी लेने में लगा देना है या तो बनवाने में लगा देना है। अगर आधा पैसा दूसरी किसी प्रॉपर्टी खरीदने में या बनवाने में लगा रहे हो तो आपको उस हिसाब से आधा पोर्शन का ही आपको इस सेक्शन का लाभ मिल सकता है। यानी कि आगे हम उस बारे में एग्जाम्पल में देख लेंगे जिससे आपको ज़्यादा ही इस बारे में क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना पोर्शन इसमें मिल सकता है। इस सेक्शन का लाभ लेने के लिए रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही परचेस करनी है आपको। उसके सामने कोई और असेट आप अगर बाय करते हो तो उस पर आपको इस सेक्शन का लाभ नहीं मिल सकता है। तो जैसे हमने पहले एक ही वीडियो में देखा था कि इस सेक्शन का लाभ लेने के लिए आपने जो प्रॉपर्टी सेल करी है उसके 1 साल पहले या तो 2 साल बाद तक आप इस सेक्शन का लाभ ले सकते हो। और अगर आपने बनवाई हुई कोई प्रॉपर्टी ली है तो इसके लिए लिमिट 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर है। लेकिन अगर आप कोई प्रॉपर्टी पूरी बनवा रहे हो तो उसमें आपको मैक्सिमम टाइम लिमिट 3 साल तक ही मिलेगा। यानी कि आपका वो पूरा का पूरा घर 3 साल में तैयार हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा का टाइम नहीं लेना चाहिए, तभी आप इस सेक्शन का लाभ उठा सकते हो। नहीं तो आपको
इस सेक्शन का लाभ नहीं मिलेगा। तो इस सेक्शन का लाभ लेने के लिए आगे जैसे हमने बताया कि आपको पूरा का पूरा जो अमाउंट मिला है वो सारा का सारा इसमें दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने में लगा देना है। और अगर आपने आधा पोर्शन या कम पोर्शन का प्रॉपर्टी बाय किया है तो उस पे आपको पूरा का पूरा कैपिटल गेन का जो लाभ है वो नहीं मिल सकता है। एग्जाम्पल है कि आपने जो शेयर सेल करते हो उस पे आप टैक्स कैसे बचा सकते हो कि अगर आपने 15,000 शेयर 50 रुपये पर शेयर के हिसाब से लिए और उस पे आपको 7.5 लाख रुपए का बाइंग कॉस्ट पड़ा और 5 साल बाद, यानी कि ये लॉन्ग टर्म हो गया क्योंकि हम 5 साल के बाद अपने शेयर बेच रहे हो, तो 100 रुपए के हिसाब से आप सेल कर रहे हो तो आपको 15 लाख रुपए मिले। तो आपका जो कैपिटल गेन हुआ वो हुआ 7.5 लाख, यानी कि 15 लाख में आपने शेयर बेचे और 7.5 लाख में आपने ये शेयर खरीदे, तो 7.5 लाख रुपए पे जो आपका हुआ वो हुआ कैपिटल गेन। 2023 के बजट में सेक्शन 54F की लिमिट 10 करोड़ कर दी गई थी, यानी कि उससे ज़्यादा का अगर आपको कैपिटल गेन हुआ है तो आप उससे ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकते हैं, उस पर आपको टैक्स देना होगा। और अगर आपका 10 करोड़ से अंदर का कैपिटल गेन हुआ है तो 10 करोड़ तक का आप क्लेम कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको 15 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो ये लिमिट 10 करोड़ की है तो 5 करोड़ पे आपको टैक्स देना होगा, यानी कि आप 10 करोड़ तक का ही क्लेम कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी आपकी इंडिया में ही होनी चाहिए। आप विदेश में अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो आप इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। इस सेक्शन का लाभ किसी पर्सन को और HUF को मिल सकता है, यानी कि किसी कंपनी को, फर्म को या पार्टनरशिप फर्म या ट्रस्ट को ये वाला सेक्शन का लाभ नहीं मिल सकता है। आपने जो भी नई प्रॉपर्टी ली है उसको आपको 3 साल के बाद ही बेचना है। उससे पहले अगर आप बेचोगे तो आपका ये जो सेक्शन का लाभ लिया है वो वापस ले लिया जाएगा और आपको जो भी टैक्स देना होगा वो उस हिसाब से वापस से देना होगा, यानी कि आपने जो नया घर बनवाया है उसको आपको कम से कम 3 साल के लिए तो रखना ही है। अगर आपने ये एग्जेम्पशन क्लेम करी है और 3 साल के अंदर ही आपने ये घर बेच दिया है तो ये एग्जेम्पशन आपको विड्रॉवल हो जाएगी और आपको जो भी कैपिटल गेन हुआ था उस पर आपको टैक्स देना होगा। सेक्शन 54F और सेक्शन 54 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पूरा का पूरा सेम ही है। बस कंडीशन ये है कि सेक्शन 54 में आपको सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी सेल करके ही सामने हाउस प्रॉपर्टी लेनी थी और सेक्शन 54F में आपको कोई भी असेट को बेच के सामने हाउस प्रॉपर्टी लेके आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने जिस साल में अपना घर बेचा है उस साल के जो ITR फाइलिंग का टाइम होता है उससे पहले अगर आप वो कैपिटल गेन वाला अमाउंट यूज़ नहीं करते हो तो आपको ITR फाइल करने से पहले बैंक में कैपिटल गेन अकाउंट होता है जिसमें आपको सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट करना है और फिर जब आपको आगे की साल में इस सेक्शन की राहत लेनी है तो थोड़ा थोड़ा करके निकाल के आप उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ITR फाइल कर दी और कैपिटल गेन अकाउंट में सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया तो आप इस एग्जेम्पशन का लाभ नहीं ले सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आपने पूरा का पूरा पोर्शन री इन्वेस्ट नहीं किया है प्रॉपर्टी पे और आधा पोर्शन या थोड़ा कम पोर्शन आपने यूज़ किया है तो आपको कितना लाभ इस सेक्शन में मिल सकता है। एक एग्जाम्पल समझते हैं कि कोई एक पर्सन ने 50 लाख का घर बेच दिया है और उसका कैपिटल गेन 10 लाख का हुआ है, यानी कि उसने 40 लाख में कोई घर खरीदा होगा और 50 लाख में बेच दिया और उसको 10 लाख का लाभ हुआ। तो अगर ये सारा का सारा अमाउंट
50 के 50 लाख ही किसी और प्रॉपर्टी में निवेश करता है तो उसको पूरा का पूरा 10 लाख रुपए का एग्जेम्पशन इस सेक्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर वो 50 लाख नहीं उससे कम का कोई घर खरीदता है, कि मान लीजिए कि उसने 40 लाख का री इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि कोई दूसरा घर लिया और 10 लाख बाकी रख लिए और उसको कैपिटल गेन भी 10 लाख का हुआ है, तो इसका एक फॉर्मूला है कि अमाउंट जो आपने री इन्वेस्ट किया है उसके अंडर में आपको नेट कंसिडरेशन, यानी कि आपने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसके अंडर में जितना आपने खर्चा किया है उसका गुना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करना है। हमारे केस में 40 लाख रुपए का हमने री इन्वेस्टमेंट किया है और 50 लाख आपको प्रॉपर्टी सेल करके हुए मिला है और उसके गुना 10 लाख, यानी कि हमको जो कैपिटल गेन हुआ है वो, यानी कि 8 लाख रुपए हमारा आंसर आया। यानी कि आपको सिर्फ 8 लाख रुपए तक का ही एग्जेप्शन इस सेक्शन में मिल सकता है, 10 लाख का नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपने पूरा का पूरा वो री इन्वेस्टमेंट नहीं किया है।